जैसे आपको पता है कि कुदरती आफात, बारिशों और सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई हुई है। इसी बारिशों और सैलाब ने हमारे इलाके को भी नहीं छोड़ा और इसने हमारे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह पाक हम पर रहम करे। हमारे इलाके के जो भी कच्चे थे या पक्के मकान थे, इस सैलाब की जद में आ चुके हैं। इन्होंने तो हमारे मकानों को तो क्या, माल मकान फसलों को तो क्या, जानों को भी नहीं छोड़ा। छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी जान ले गया। मासूम जानें तो गई ही गई हैं, इस सैलाब की नज़र हो गई हैं। और अब जो बच गई हैं, अब जो जानें बच गई हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने दूसरी ज़िंदगी दी है, वो भी भूख से बिलख रही हैं। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। प्यास से वो भी बिलख रहे हैं, उनके पास साफ़ पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है। भूख से बिलख रहे हैं, उनके पास किसी भी किस्म का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। ऊपर आसमान से बारिश का पानी है और नीचे सैलाब का पानी, और वो आप लोगों की मुंतज़िर हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि आप जैसे लोग आएंगे। वो अल्लाह पाक की उम्मीद और अल्लाह पाक पर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह पाक किसी न किसी को भेजेंगे, कोई वसीला बनाकर भेजेंगे कि उनके लिए किसी किस्म का इंतज़ाम किया जा सके। और वो लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आइए, हमारा इस नेक काम में हमारा साथ दें। हमारी टीम ने छोटी सी एक काविश की है कि उनके लिए छोटा थोड़ा सा हमने खाने का इंतज़ाम किया है। अगर आप भी उन लोगों की जानें बचाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बहनों और भाइयों के लिए, पाकिस्तानी बहनों के लिए और भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे वहाँ पर भूख से बिलख रहे हैं, जहाँ पर उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, साफ़ पानी पीने के लिए मौजूद नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे उनके पास। उनके जो कपड़े थे वो सारे पानी की नज़र हो गए, गंदम जितनी थी उनकी पानी की नज़र हो गई, जो कुछ भी उनके पास था वो सारा सैलाब की नज़र हो गया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमने छोटी सी काविश की है कि आप भी उसमें अपना हिस्सा डालें, आप अपनी बहनों और भाइयों की मदद करें। हमारी टीम ने छोटी सी काविश की है कि हम उनके लिए थोड़ा सा खाना जितना हमसे हो सका है हमने कोशिश की है उनके लिए। इंशाल्लाह कल हम लेकर जाएंगे, कल सुबह के टाइम इंशाल्लाह ताला। और अगर आप भी उनके लिए उनकी मदद करना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म की मदद कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इन पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए जितना भी आप लोग से हो सकता है आप भी करें और इस नेक काम में हमारा साथ दें। आपसे जितना भी हो सकता है, आप राशन देना चाहें, कपड़े देना चाहें, टेंट, जो चीज़ भी आप देना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, ताकि जो हम कल जाएं उनके लिए, हमारा वहाँ पर जाना कोई आसान बात नहीं है, हम मुश्किल से वहाँ पर पहुँचेंगे, तो फिर बार बार जाना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा कर सकता है। तो आइए इस नेक काम में अपनी बहनों, भाइयों और बेटियों, छोटे छोटे बच्चों के लिए उनका साथ दें। इस मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ दें, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि इस मुश्किल घड़ी में वो अकेले हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ताकत दी तो मैं ज़रूर उनकी मदद को पहुंचता रहूँगा। और इंशाल्लाह हर रोज़ हर दिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें मुआफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं और अल्लाह पाक के फजल से खैरियत से हूँ। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरे ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रूटीन पर वापस आ जाऊंगा और इस नेक काम को इंशाल्लाह दोबारा से मैं शुरू कर दूंगा। जो डिले हो गए थे, जो काम डिले हो गया था, इंशाल्लाह अब इसे दोबारा से शुरू कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से। अब हमारा जो एक और काम है वो है इस सीविंग मशीन को हकदार तक पहुंचाना। कुछ दिन पहले हमने ये सीविंग मशीन, ये सिलाई मशीन हमने ली थी किसी को देने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास किसी अल्लाह ने पाक ने इंतज़ाम कर दिया था, उसे उन्हें उस फैमिली को वो मशीन, एक और मशीन मिल गई थी। तो ये मशीन हमने रख ली थी, तो सोचा जब तक अल्लाह पाक इसका हकदार नहीं भेजता तब तक ये ऐसे ही पड़ी रही, अमानत मेरे पास पड़ी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है हकदार मिल चुका है और हम उसे ये मशीन देने जा रहे हैं।
लेकिन हम उस फैमिली को कैमरे के सामने नहीं ला सकते। हमारा इस तरह के कोई भी इशू आ जाते हैं, जो सफ़ेद पोश होते हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। ये कोई पहली बार नहीं है हमारे साथ हो रहा कि हम लोगों को कैमरे के सामने नहीं लेकर आ रहे, बल्कि ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। वैसे हम कई बार लोगों की मदद भी कर देते हैं, नकदी भी मदद कर देते हैं, वैसे भी राशन वगैरह या दूसरी चीज़ें भी होती हैं वो भी हम दे देते हैं। फैमिली की जो गर्ज़ है, उसकी मजबूरी है, वो भी ख़त्म हो जाए और उनके नफ्स को भी ठेस ना पहुँचे, जिसकी वजह से हम उन्हें फ्रंट के सामने नहीं कभी लाते और ना ही लोगों के सामने शो करते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद होता है लोगों की दिलों में खुशियाँ लाना, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, तो हम सो वो करते रहते हैं। अजर तो हमें अल्लाह पाक ने देना है, वो ज़ात तो देख रही है हमें। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सिर्फ अल्लाह की नज़रों में अच्छा होने की कोशिश करें, हम सिर्फ अल्लाह की नज़रों में अच्छा बने। वैसे लोगों के ज़रिए हम लोग जैसा भी कहें कहते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबसे मेन मकसद है वो है अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना। सो वो हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें अपने मकसद में ज़रूर कामयाब करेंगे। हमारा मकसद यही था कि लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाना, तो इंशाल्लाह सो हम करते रहेंगे। लोगों ने हम पर इतबार किया, लोग हम पर इतबार क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोशिश करते हैं उनका जो अमानत है, उनकी अमानत उन्हें फुल प्रूफ के साथ पहले तो उन्हें सबूत दें और बाद में वो अमानत हम दूसरे लोगों तक, हकदार तक पहुँचा करें। जिसका हक होता है वो हकदार तक पहुँचाना हमारा यही मकसद है, जिसकी वजह से लोग हम पर इतबार करते हैं। कई लोगों ने हम पर इतबार किया। कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैंड पंप्स भी लगाए हैं। एक मस्जिद के लिए, एक ऑर्फन फैमिली थी, यतीम फैमिली थी, उसके उनके उनके लिए लगाया। एक यतीम फैमिली थी, हमने उसके लिए लगाया और उसके बाद 2 गरीब डिज़र्विंग फैमिली थी, उसके लिए उनके घर भी हम 2 हैंड पंप्स लगा कर आ गए हैं। और इस कुछ दिन पहले भी हमने कई हैंड पंप्स लगाए। तकरीबन 13-14 हैं तो हमारे पास तकरीबन हैंड पंप्स हम लगा चुके हैं टोटल। वो भी लगा चुके हैं और उसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है। और कई फैमिली इस तरह से हमारे पास तकरीबन हमारे पास फैमिलीज़ जो हैं 40 के करीब फैमिलीज़ थी, जिन्हें हम राशन भी दे चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद का काम भी जारी है, लेकिन मस्जिद का काम इस वजह से रुका हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश की वजह से। मौसम ख़राब है, हमने सिर्फ़ प्लस्तर करना है मस्जिद को। उस प्लस्तर करने की वजह से मस्जिद का काम भी हमारा रुका हुआ है। अगर बारिश जैसे ही मौसम सही होता है, बारिश रुक जाती है, मौसम सही हो जाता है, फिर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हमारा मस्जिद भी कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरे लिए एक शर्फ़ की बात है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये शर्फ़ बख्शा कि मैं एक अदना सा इंसान होकर, अदना सा आदमी होकर उसका घर बनाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्फ़ की बात है और उन लोगों का सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया और हमें अपनी अमानतें दी ताकि इस अमानत को हम हकदार तक पहुंचा करें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। उनके इतबार पर पूरा उतरने की कोशिश की, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश की। तो आइए हमारा भी इस नेक काम में हमारा साथ दें, ताकि इस काम को हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाएँ और लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लेकर आएँ। तो हमें कभी भी अकेला ना छोड़िएगा। अगर हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, अगर हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की बदौलत की वजह से ही पहुँचे हैं। तुम में से बेहतरीन वो है, जो तुम में से दूसरों के लिए बेहतरीन है, जो तुम में से दूसरों के लिए बेहतर है। अगर हम दूसरों के लिए बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को कोई भी बुरा नहीं कहेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को और हमें सीधे राह पर चलने की तौफ़ीक अता करे। माशाअल्लाह। और इसकी में स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद हैं इसकी 5 साल की वारंटी है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो 5 साल में इसे हम रिपेयर करवा सकते हैं। कोई चीज़ इसका कोई डिवाइस या कोई भी चीज़ टूट जाती है तो वो हमें 5 साल के पाबंद हैं कि हमें 5 साल में वो चीज़ तब्दील करके देंगे। अगर ख़राब हो जाती है तो भी इसकी वॉशिंग करवाना, कोई भी किसी भी किस्म का इसमें मसला होगा तो वो 5 साल के अंदर ये हमें काम करवा कर दे सकते हैं।